बच्चों, जो आज हमारी वीडियो है वो है गति चैप्टर का टॉपिक से, और जिसका टॉपिक है हमारा गति का थर्ड समीकरण, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा गति के तीसरे समीकरण में हम क्या देखते हैं कि पहले तो ये इक्वेशन है क्या। इक्वेशन क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी ये इक्वेशन है वो है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये मेरी इक्वेशन है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये सेम रहते हैं। लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इक्वेशन के साथ साथ कि इसका नाम क्या है, ये किसके बीच में रिलेशन दिखाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी। v प्रारंभिक वेग, मैं u से स्टार्ट करती हूँ। u प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, v अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन त्वरण, s डिस्टेंस दूरी, और t से था टाइम हमारा समय। लेकिन इन पांचों में से इस इक्वेशन के अंदर t नहीं है। मतलब किस किस के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में या पोजीशन के बीच में। मतलब क्या है आपका कि ये किसके बीच में रिलेशन है, वेग और स्थिति के बीच में रिलेशन है हमारा। तो इसीलिए जो इसका नाम है वो क्या है, वेग व स्थिति, पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशनशिप है आपका। चलिए जिज्ञासा आपकी दीदी से पूछा गया था एक क्वेश्चन। अब हम आगे आते हैं कि जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें फील हो रहा है, एक समान त्वरण से जा रही है एक गाड़ी। तो उस कंडीशन में हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूरी तय की है, वो s है। जितने टाइम में तय की है वो t है। इसके अलावा प्रारंभिक वेग अंतिम वेग मैं आपको बता चुकी हूँ, u और v है मेरा। उन पांचों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपना थर्ड इक्वेशन ड्राइव करती हूँ। ग्राफ समझा दूँ सबसे पहले मैं कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में आपको ग्राफ क्लियर कर चुकी हूँ बेटा जी, फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। O से C पॉइंट है बेटा, O से C, O से ओरिजिन वाला जो आपका स्टार्ट है यहाँ से OC, ये समय दिखाता है कि मेरे कितने समय में मैंने दूरी तय की है। यहाँ पर u इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारा प्रारंभिक वेग मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें 0 नहीं लेना है, इसीलिए लाइन यहाँ से नहीं निकल रही है हमारी। कहाँ से है, मेरा u जो स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और उसका नाम है a। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, उसका वेलोसिटी बढ़ती चली गई, उसका वेग बढ़ता चला गया। कहाँ तक बढ़ा, b तक बढ़ा है उसका वेलोसिटी। अब जो मेरा फाइनल वेलोसिटी हुआ वो हो गया bc, मतलब अंतिम वेग जो हुआ वो मेरा bc हो गया। प्रारंभिक वेग हो गया मेरा ao u। तो bd निकालना है एक तो हमें बेटा, oc इक्वल टू ad होगा। मैं कुछ बता देती हूँ आपको कि oa जो है वो इक्वल होगा dc के, दोनों ही हमारे u हैं। जो OC है और ये AD मेरा इक्वल होगा इस ग्राफ के अंदर। हमने तय करना था कि दूरी कितनी है मेरी, दूरी कहाँ से चली, मैं O से स्टार्ट हुई, A पे गई, फिर B पे गई, फिर C पे गई और फिर वापस O पर आ गई। इतनी दूरी मैंने तय की है OABC, जो भी मेरी क्वाड्रिलेटरल बनी है। अब इस OABC के लिए लास्ट इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था बेटा। ये एक ट्रायंगल बना दी थी मैंने और इसको मैंने एक रेक्टेंगल मतलब आयत था, और इसका फॉर्मूला हाफ b इंटू एच लगाते हैं, स्केल इंटू b। लेकिन अब की बार हमें निकालना यही है, लेकिन हम थोड़ी सी सिंपल तरीके से करेंगे और भी आसान तरीके से इसको करेंगे। क्या है, हमने क्या माना है, जो हमारी दूरी है s वो कितनी है, OABC का एरिया, क्षेत्रफल। अब OABC अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेपीजियम है, समलंब है, जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हैं, जिसको मैं B1 B2 कहेंगी। ये मेरा B1 है, ये मेरा B2। समानांतर रेखाओं में को हम हमेशा B1 B2 कहते हैं। और हाइट है, हाइट क्या है इसकी, ये OC है। तीनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसका एरिया। एरिया क्या हो जाता है ट्रेपीजियम का, अगर आपको याद हो तो हम मैथ्स में करते हैं B1 + B2 इंटू H। B1 से मैंने आपको बताया है बेस 1, जो समानांतर रेखाएं होंगी। B2 होगा मेरा हाइट। बेस 1 मैंने कितना लिया है, OA, और बेस 2 मेरा कितना है, BC। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, हाफ OA + BC। हाइट मेरा समय है, समय कितना था मेरा, OC था, बाहर आ गया है OC। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। OA है आपका U, BC है आपका V, और ये था टाइम T। यहाँ पर मैं रेड पेन को यूज करके मार्क कर रही हूँ कि मेरी पूरी
थर्ड समीकरण के अंदर कहीं टी नहीं है। अब जिस चीज़ का अंदर वो वैल्यू नहीं है तो हमें उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। टी की वैल्यू क्या निकलती है? v माइनस यू बाई ए। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से निकला, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इक्वेशन याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इधर आके माइनस हो गया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इक्वल टू टी हो गया। तो यहाँ से जो मेरी ये t की वैल्यू निकली है उसे यहाँ पुट करना है मुझे। तो मैं यहाँ t की जगह v माइनस यू बाई ए रख रही हूँ। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इक्वल टू 1/2 u प्लस v माइनस यू बाई ए। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या लिख दूँगी यहाँ पर? 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए मैं थोड़ा सा जगह और ले लेती हूँ, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ सारे को। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर ली होगी आई होप। तो इसको क्लीन करने के बाद मेरे पास जगह होगी और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगी कि इससे आगे का स्टेप क्या है। अब हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 मेरा आ चुका था और t की जगह मैंने वैल्यू रखी थी v माइनस यू बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आ गया। ये s था, ये जो 2a है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मेरा जो है थर्ड समीकरण निकला जिसमें वेलोसिटी और टाइम के डिस्टेंस के साथ मैंने रिलेशनशिप सेट किया हुआ है आपका। चलिए अब हम क्वेश्चंस चेक करते हैं। हमारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा है इसने। पहले क्वेश्चन में इसने मुझसे पूछा गति का पहला और तीसरा समीकरण, मतलब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लिखिए। फर्स्ट और थर्ड क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी हमारा फर्स्ट और थर्ड को हम यूज कर रहे हैं और इस फॉर्मूले में भी टी की वैल्यू ड्राइव करने के लिए मैंने इसको यूज किया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों लिख दिए मैंने। सेकंड में वो आपसे पूछ रहा है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से समझाइए। मतलब वेग जो आपका थर्ड इक्वेशन है आपको उसको ड्राइव करके दिखाना है। ये वाला जो मैंने लिख के दिया था ये, या आप यहाँ से दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे ये कह रहा है कि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था का मतलब जो कार है वो रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि अब वो u 0 है। जो विराम अवस्था से गाड़ी चलेगी उसका u क्या होगा? 0 होगा। टाइम इन्होंने 5 मिनट दिया है, बट मुझे लगता है इस क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं हो सकता क्योंकि मीटर पर सेकंड दिया हुआ, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। मैं दोनों तरीके से आपको करवाऊँगी, 5 सेकंड लेकर भी और 5 मिनट लेकर भी। चलिए हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें इसने क्या कहा? u 0 है, u इज इक्वल टू 0। टाइम इसने कहा 5 मिनट। पहले मैं 5 मिनट से करवा देती हूँ आपको कि मेरा जो टाइम है वो 5 मिनट है। फिर मैं इसको 5 सेकंड लेकर करवाऊँगी। जो टाइम है वो 5 मिनट इसने कहा, ठीक है। v इन्होंने दिया है मुझे, v कितना दिया है इन्होंने मुझे? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इन्होंने मुझे v दिया। मुझे याद है कि a निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसने कहा पहले आपको त्वरण मतलब एक्सेलरेशन निकालना है और फिर दूरी निकालनी है, तो इसीलिए इन्होंने t दिया हुआ है। पहले मैं a निकाल लेती हूँ। मेरा a निकालने का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। तो अगर मैं v माइनस यू बाई टी करती हूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 बाय 5 मिनट है, इसीलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में मिनट नहीं हो सकता, उसके पीछे रीज़न भी यही था कि अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर बन रहा है 10 डिवाइडेड बाय 360, जो बहुत छोटा आएगा हमारा त्वरण। इसीलिए मैं इसको 5 मिनट से ही की जगह 5 सेकंड से करना ठीक समझूंगी। क्वेश्चन शायद 5 सेकंड ही होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 10/5 मतलब 2। तो मेरा जो a निकला है वो निकला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। मुझे a पता था, मुझे u पता है, मुझे v पता है। अब मुझे क्या निकालना है?
ए लिख देती हूँ मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस निकालना है और उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। जो इक्वेशन है मेरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as वो लिखती हूँ मैं। फटाफट इसकी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करती हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा हो। वी दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, u मेरा 0 है, 2as जब मैं लिखूँगी इक्वल टू 2a मेरा निकला था 2 और s मुझे निकालना है, तो s को मैं s ही रहने देती हूँ या मैं s को अलग कलर से लिख देती हूँ s। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया बेटा 100, 2 2 जा 4 इंटू s आ गया 100/4 25 मीटर। ठीक है, इस तरह से मेरा ये आया। अब आप पूछेंगे मिनट को हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि मेरी इक्वेशन में मीटर पर सेकंड, तो मेरा जो एसआई टाइम है वो सेकंड है, तो मैं एक ही यूनिट के साथ इसको डील करूँगी। 5 मिनट का मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना ही होगा, इसीलिए वहाँ पर कन्वर्ट करने पर क्वेश्चन बहुत छोटा बन रहा था। तभी मुझे लगा कि यहाँ पर 5 मिनट की जगह 5 सेकंड रहे तो मेरा जो आंसर है वो बड़ी आसानी से निकल पा रहा है। चलिए एक उदाहरण है। उदाहरण में इसने कहा कि एक कार है, चलती हुई कार पे ब्रेक लगाए गए। ब्रेक लगाने का मतलब जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो नेगेटिव में चला जाता है। 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार है, तो जो मेरा v है इस पॉइंट पे वो कम होगा और u जो होगा वो मेरा होगा 12 मीटर पर सेकंड। a कितना दिया है इन्होंने माइनस में लेंगे हम, a माइनस साइन है, माइनस साइन को मैं रेड कलर से अलग से दिखाती हूँ कि आप भूलिएगा नहीं कि इस पर माइनस है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुकने में 2 मिनट सेकंड लगे, 2 सेकंड मेरे काम की नहीं है टाइम जो है, क्योंकि मेरा इक्वेशन में मुझे टाइम चाहिए ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है मेरे काम का नहीं है। अब आपको इसने कहा कि कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, s निकालनी है, और मुझे पता है कि मेरा v होगा 0। थर्ड इक्वेशन में लिख दूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की जगह मैंने 0 लिख दिया है, 0 का स्क्वायर। u की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, 12 का स्क्वायर। मैथ्स याद है, 12 का स्क्वायर। 2 इंटू a की जगह मैं 6 लिख रही हूँ, और जो मुझे निकालना है उसको मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ s, वो मेरा s है, ग्रीन कलर से लिख दिया है मैंने। तो अब 6 2 जा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। a माइनस का था, माइनस 144 इक्वल टू माइनस 12 s मुझे निकालना है। इधर आएगा माइनस 144 डिवाइडेड बाय माइनस 12। माइनस से आपका माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 12 पे। तो जो मेरा s आया वो मेरा आया है 12 मीटर। 12 मीटर की दूरी मैंने तय की है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मेरा ये आंसर आता है 12 मीटर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।